राम राम भाई सारे ने। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन सॉल्व एंड लेट्स मूव वन स्टेप अहेड इन दिस कोडिंग चैलेंज। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कॉम्बिनेशन सम, राइट। तो आई होप आपने यहाँ से एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो हम चलते हैं अपनी सॉल्यूशन स्क्रीन की तरफ और वहीं पे समझते हैं क्या हमें बोला गया इस क्वेश्चन में। ओके है। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें एक एरे दिया गया है, कैंडिडेट एरे नाम से, कैंडिडेट्स एरे। तो लेट्स से अगर हम एग्जाम्पल एरे ही हमारा लें तो 2 3 6 7। तो ऐसा एक एरे दिया रहेगा हमें जिसके जो हर एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर होंगे, कुछ दिए हुए हमें। और एक और इंटीजर हमें दिया जाएगा जो कि टारगेट होगा हमारा, राइट। तो टारगेट नेम से एक हमें जो इंटीजर अलग से दिया जाएगा और एक एरे दिया जाएगा, राइट। तो हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में कि हमें ऐसे कॉम्बिनेशंस निकालने हैं गिवन एरे में से जिसका जो सम हो, जिसके एलिमेंट्स का जो सम हो वो हो हमारे टारगेट के इक्वल, राइट। तो यानी गिवन वेक्टर में से हमें ऐसे सब वेक्टर्स देने हैं जिनका जो सम हो वो हमें टारगेट के इक्वल मिल जाए। तो जैसे कि अगर हम इस एरे में से देखें और अगर टारगेट को हम 7 लें तो एक तो हमारा हो जाएगा कॉम्बिनेशन जिसमें सिर्फ 7 प्रेजेंट होगा। तो एक वेक्टर तो हो गया हमारा, लेट से V1 ये, एंड V2 हमारा हो जाएगा 2 2 3, राइट। क्योंकि ये भी हमें क्लियरली दिया गया है कि हम किसी भी एलिमेंट को मल्टीपल टाइम्स जो है अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे 3 3 7 7 7 यानी कि जितनी भी बार हमें चाहिए हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर में, राइट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें एंड में जो है वो क्या रिटर्न करवाना है, हमें करवाना है रिटर्न एक वेक्टर ऑफ वेक्टर, राइट। लेट्स टेक आंसर जो कि होगा वेक्टर ऑफ वेक्टर जिसमें प्रेजेंट सभी वेक्टर्स के एलिमेंट्स का जो सम होगा वो होगा हमारे गिवन एलिमेंट टारगेट के इक्वल, राइट। तो एक बार देखते हैं कि कैसे हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ओके। तो अगर हम हमारा एग्जाम्पल केस लें जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 2 3 6 7 और टारगेट हमारा जो है वो है 7। तो अगर हम लेट्स से पीछे से इस एरे को ट्रेवर्स करना स्टार्ट करें यानी कि 7 से, तो अगर हम क्लियरली ऑब्जर्व करें तो हमें क्या पता चलता है कि हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट वन कि हम उसको एक वेक्टर, लेट्स से करंट हम वेक्टर बना रहे हैं जिसमें हम अपने एलिमेंट्स इंक्लूड करेंगे या तो नहीं करेंगे, लेट्स से V है वो हमारा। तो एक केस तो है कि हम 7 को इसमें पुश करवा दें, राइट। जो हमारा टारगेट है टारगेट में से 7 को माइनस कर दें एंड देन हम देखें कि अब हम बचे हुए एलिमेंट्स में से फिर से वो प्रोसेस रिपीट करते हैं, यानी कि एक स्टेप पीछे आ जाते हैं और फिर इसके लिए रन करते हैं पूरा प्रोसेस। यानी कि एक केस है जिसमें हम 7 को इंक्लूड करके चल रहे हैं, लेकिन एक केस ऐसा होगा जिसमें हम बोलेंगे कि हम 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ऑल्दो वी कैन डू इट, हमारा जो टारगेट है वो 7 है, लेकिन हम 7 को स्किप करके बाकी एलिमेंट्स में से देखेंगे। जैसे कि हमने ऊपर देखा था हमारा जो ये वाला केस है जिसमें 2 2 3 था, तो इस केस में हमने 7 को स्किप किया होगा, इसीलिए हमें ये वाला जो हमारा वेक्टर है वो मिल पाया, राइट। तो एक केस तो हो गया हमारा टेक, लेट्स से, एंड द अदर इज नॉन टेक। तो इसमें हमने अपने 7 को इंक्लूड किया वी में और इसमें नहीं किया, राइट। तो अगर हम इसको देखें तो जो 7 वाला केस है, लेट्स से, पहले इनिशियली हमारे पास जो टारगेट था वो था हमारा 7 जिसमें हमने इंक्लूड किया। तो अब क्या करेंगे, हम सेम फंक्शन या फिर सेम प्रोसेस लेट से हम बाकी एलिमेंट्स के लिए परफॉर्म करेंगे, लेकिन अब जो हमारा टारगेट होगा हम उसमें से माइनस कर देंगे 7 को। लेकिन जो हमारा दूसरा केस है नॉन टेक वाला उसमें हमारा टारगेट सेम रहेगा, लेकिन हम बाकी एलिमेंट्स के लिए वो सारा प्रोसेस रिपीट कर देंगे, राइट। तो अगर हम ये सब केसेस को देखें तो हमें क्या समझ में आता है कि ये सब काम रेपिटेटिवली हो रहा है, राइट। रिपीट हो रहा है हर चीज़, हर एलिमेंट के लिए हमारे पास यही दो केसेस बनेंगे, यही दो केसेस बनेंगे, राइट। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि इस पूरे क्वेश्चन में हमारा जो अप्रोच होने वाला है वो होगा रिकर्शन,
राइट। तो हम रिकर्सिव वे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स से एक फंक्शन बनाएं हम, अगर हमारा रिकर्जन का कोड अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास क्या होंगे। तो एक तो होगा हमारा हमारा गिवन वेरिएबल टारगेट, राइट। एक होगा हमारा इंडेक्स, जिसकी हेल्प से हम ट्रेवर्स करेंगे पूरे एरे को, राइट। और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा वो हमारा होगा गिवन वेक्टर जो हमारा दिया गया है हमें, कैंडिडेट, राइट। और जो एक जो हमारा करंट वेक्टर होगा, जिसमें हम सभी ऑपरेशंस जो है हमारा वो हम कर रहे हैं, राइट। तो जिसमें हम 7 को यहाँ पे पुश करवाए और नहीं करवाए हैं, तो ये जो सारा काम होगा हमारा एक वेक्टर बना के हम कर रहे होंगे, जो कि इनिशियली लेट्स से v है, राइट। और एक होगा हमारा जो फाइनल वेक्टर, वेक्टर ऑफ वेक्टर होगा, जो कि जिसमें हम अपने सारे वो वेक्टर्स पुश करवाएंगे जिसके एलिमेंट्स का सम टारगेट के इक्वल होगा, राइट। तो एक हो गया हमारा वेक्टर ऑफ वेक्टर आंसर। तो हमारा जो इस फंक्शन का बॉडी है वो तो यही दो अप्रोचेस से आने वाला है, राइट। तो सबसे पहले हम वही लिखते हैं। तो एक होगा हमारे पास टेक, जिसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा टारगेट होगा उसमें से क्या होगा, हमारा टारगेट में से करंट एलिमेंट की वैल्यू कैंडिडेट्स ऑफ इंडेक्स हम माइनस कर देंगे, राइट। और जो हमारा इंडेक्स होगा वो, यार यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि हम यहाँ पे इंडेक्स -1 नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें क्लियरली बोला गया है कि हमें मल्टीपल टाइम्स भी उस कोई भी गिवन एलिमेंट को इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर में, राइट। तो इसलिए हमें इस केस में इंडेक्स ही करना होगा, यानी कि अगर लेट्स से हम 2 3 6 7 में 2 to 3 वाला केस देखें, तो जब हम 3 के पास आए, हमने एक 3 को अपने एलिमेंट में अपने एरे में पुश करवाया, देन हम ये नहीं बोल सकते कि अब 2 की तरफ चलो, हमें अभी भी इसके लिए वापस एक एलिमेंट को पुश करवा सकते हैं। तो एक फंक्शन कॉल फिर से इसके लिए ही करना होगा, यानी कि हमें फिर से देखना है कि क्या हम सेकंड 3 को पुश करवाएं या फिर नहीं, राइट। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा जो वैल्यू होगा वो होगा इंडेक्स, और यहाँ पे जो होगा हमारा वो कैंडिडेट्स, और यहाँ पे v, और आंसर एज इट इज़ हम कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो यहाँ पे हमारी कंडीशन लगेगी टेक के लिए, वो क्या होगी कि इफ़ हमारा जो कैंडिडेट्स ऑफ इंडेक्स, यानी कि जो हमारा एलिमेंट है करंट एलिमेंट, वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू टारगेट। तो लेट्स से अगर यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट होता 8 और टारगेट हमारा सेम है जो कि है 7, तो क्या हम इस केस में 8 को अपने वेक्टर में पुश करवा सकते हैं? तो आंसर इज नो। किसी भी केस में 8 को पुश करवा के हमारा जो सम है वो आने ही नहीं वाला 7 के इक्वल, राइट। वो ऑब्वियसली 7 से बड़ा हो ही जाएगा। तो हम हर स्टेप पे ये भी चेक करने वाले हैं कि क्या हमारा जो करंट एलिमेंट है वो टारगेट से कम या फिर उसके इक्वल है या फिर नहीं, राइट। तो ये तो हो गया हमारा टेक वाला केस। और एक जो केस है हमारा नॉन टेक वाला, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमारा टारगेट एज इट इज़ ही रह जाएगा, क्योंकि हम कुछ भी इंक्लूड नहीं कर रहे। और जो हमारा इंडेक्स होगा वो हो जाएगा अब हमारा इंडेक्स -1, राइट। क्योंकि अब हम उसको इंक्लूड ना करके बाकी एलिमेंट्स के लिए चेक करना चाहते हैं। और एक जो हमारा कैंडिडेट, एंड देन होगा हमारा एक वी वेक्टर, और एक होगा हमारा आंसर, राइट। और इसके लिए हमें कोई भी कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे तो हमने इसलिए लिखा था कि अगर कोई बड़ा एलिमेंट आ जाए तो हम उसको इंक्लूड नहीं कर सकते अपने आंसर में। इसमें तो हम ले ही नहीं रहे उस एलिमेंट को अपने वेक्टर में, तो यहाँ पे हमारा कोई भी कंडीशन जो है वो नहीं होगा। तो ये तो हो गया हमारा मेन बॉडी अपने पूरे फंक्शन का, रिकर्सिव फंक्शन का। अब अगर हम देखें कि इसमें बेस केस क्या होगा, राइट, कि कहाँ आकर हमारा जो फंक्शन है वो कुछ भी वैल्यू जो है हमारा वो रिटर्न करवाएगा। तो अगर हम देखें इस पूरे एरे को 2 3 6 7, तो जैसे ही हम ये पूरा एरे ट्रेवर्स करके यहाँ पे पहुँचेंगे 2 तक, तो ये हमारा जो सेम प्रोसेस है वो रिपीट होने वाला है, राइट। 2 के लिए भी हम सेम सेम तरीके से ही देख रहे होंगे कि क्या हम 2 को पुश करवाएं, और एक कॉल होगा जो फंक्शन जो हम 2 को इंक्लूड ना करके एक एम्प्टी वेक्टर, यानी कि पहले से जो एलिमेंट्स है उसी के साथ 2 को ना पुश करके
फिर से कॉल कर रहे होंगे, और एक जो होगा हमारा केस जिसमें हम 2 को पुश करवा के एक फंक्शन कॉल कर रहे होंगे, राइट। तो यहाँ तक तो जो हमारा प्रोसेस है वो सेम रहने वाला है। लेकिन जैसे ही हमारा इंडेक्स लेस देन 0 होगा, अब हमें क्या चेक करना है कि क्या हमारा जो टारगेट है, टारगेट पे यार हम कर क्या रहे थे, हम टारगेट को हर बार टारगेट में से कुछ एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, राइट। जो जो एलिमेंट हम अपने वेक्टर में पुश करवा रहे थे हम उसको टारगेट में से कम कर रहे थे। तो अगर हमारे गिवन हमारा जो करंट वेक्टर है जिसमें हम काम कर रहे हैं वी वेक्टर, उसमें प्रेजेंट सभी एलिमेंट्स का सम इंडेक्स 0 तक, राइट, टारगेट के इक्वल हो गया, तो टारगेट अब हमारा क्या हो जाना चाहिए, 0, राइट। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि जैसे ही हमारा जो इंडेक्स है वो लेस देन 0 आता है, तो क्या हमारा जो टारगेट है वो 0 को इक्वल आया या फिर नहीं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ टारगेट इज इक्वल टू 0, देन हम क्या करेंगे कि हमारा आंसर डॉट पुश बैक हमारा कर देंगे वी वेक्टर, राइट। यानी कि हमें फाइनल वेक्टर में हमने एक वी वेक्टर हमारा पुश करवा लिया, राइट। और यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न, और एंड में हम क्या रिटर्न करवा रहे होंगे हमारा, क्योंकि ये हमारा जो फंक्शन होने वाला है ये हम एक वॉइड फंक्शन ही बना रहे होंगे जिसमें हम जो अपना आंसर वेक्टर है उसी को अपडेट कर रहे हैं, राइट। तो मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, अपना जो आंसर वाला वेक्टर है वो रिटर्न करवा देंगे, राइट। तो ये तो हो गया हमारा पूरा अप्रोच। लेकिन अभी भी इस पूरे प्रोसेस में एक स्टेप जो है वो मिसिंग है। वो क्या है कि हमने बोला कि हमने एक टेक फंक्शन बनाया और एक बनाया हमारा नॉन टेक फंक्शन, राइट। तो टेक वाले में हमने क्या किया, एक वैल्यू हमारा जो भी था 7 लेट से पुश करवाया, राइट। और हमने बोला कि नॉन टेक वाले में हम पुश नहीं करवाएंगे, एज इट इज़ ही इसको पीछे वाले एलिमेंट्स के लिए भेज देंगे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि वी वेक्टर में यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करवाना था, पहले वी डॉट पुश बैक हमारा कैंडिडेट्स ऑफ इंडेक्स, राइट। तो यहाँ पे हमने पुश तो करवा दिया, लेकिन जब हम नॉन टेक को कॉल करेंगे स्टिल हमारा जो 7 है वो तो इसमें पड़ा ही रहेगा। हम तो बोल रहे हैं कि 7 नहीं करवाना। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही हम टेक वाला फंक्शन कॉल करें, यहाँ पे हम क्या कर दें, वी डॉट पॉप बैक, ताकि जब हम नॉन टेक वाला फंक्शन कॉल करें अब हमारे पास जो वेक्टर की जो लास्ट वैल्यू थी वो हम इसमें से रिमूव कर दें और हमारा एक एम्प्टी वेक्टर यानी कि ये वाला जो करंट एलिमेंट है वो इंक्लूड ना हो और प्रीवियस एलिमेंट्स के लिए वो फंक्शन कॉल हो जाए, राइट। तो ये तो था हमारा पूरा जो फंक्शन और उसका कॉन्सेप्ट हमारे रिकर्सिव फंक्शन का। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए, हर कैंडिडेट्स एरे में जितने भी हमारे गिवन एलिमेंट्स होंगे हर एक के लिए हम 2 केसेस बना रहे हैं, एक है टेक और एक है नॉन टेक। तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो होगा ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n, राइट। अब एक बार हम कोड देख लेते हैं हमारा, ओके। तो ये है हमारा कोड यार। जैसे हमने डिस्कस किया कि हमारा एक फंक्शन होगा रिकर्सिव फंक्शन जिसमें हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स है वो हैं इंडेक्स, कैंडिडेट्स एरे, टारगेट, हमारा वेक्टर और हमारा फाइनल वेक्टर आंसर जो कि है एक वेक्टर ऑफ वेक्टर, राइट। तो ये है हमारा बेस केस जिसमें हम इंडेक्स लेस देन 0 होने पे चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा टारगेट 0 के इक्वल आया तो हम फाइनल वेक्टर में पुश करवाएंगे, नहीं तो नहीं, एंड देन रिटर्न करवा देंगे। और ये है हमारा टेक वाला केस जिसमें हम हर बार चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा करंट एलिमेंट जो टारगेट से लेस देन इक्वल टू है तो हम वेक्टर में पुश करवा रहे हैं उसको, और फाइनली जब हम नॉन टेक वाला फंक्शन कॉल करेंगे उससे पहले हमें क्या करवाना है, वी डॉट पॉप बैक कर देंगे, राइट। तो करंट एलिमेंट को उसमें से वेक्टर में से रिमूव कर देंगे और देन हमारा नॉन टेक वाला फंक्शन कॉल कर देंगे जिसमें हमने उस एलिमेंट को, करंट एलिमेंट को पुश नहीं करवाया और प्रीवियस एलिमेंट्स के लिए वापस फंक्शन कॉल कर दिया। और यहाँ पे कर दिया हमने रिटर्न और फाइनली हमने ये फंक्शन जो है हमारा मेन फंक्शन में कॉल कर दिया एंड वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर।
तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। आई होप आप सबको समझ आया हो। थैंक यू सो मच।